हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ओके, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया चैप्टर का एक टॉपिक है 8th क्लास का। तो चलो शुरू करते हैं। The history of the world has not witnessed a more amazing story than that of establishment of the British Empire in India. It was not the result of a deliberate effort, but a series of episodes that finally led to political dominance of India by the East India Company. तो दुनिया के इतिहास में कहीं भी इतनी अमेजिंग स्टोरी नहीं मिलती जितनी कि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का होना और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होना, उसके इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना, अपने हाथ में लेना, तो ये जो सारा चीज़ है ये एक बार में नहीं हुआ है। इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ डेलिबरेट एफर्ट। ओके, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं बनी, तब जाके इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। The East India Company set up trading posts in Surat and the 3 presidency settlements at Fort William in Bengal, Fort St. George in Madras and the Bombay Castle। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो सूरत में बनाया और उसके साथ साथ 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स बनाए, जो कि है फोर्ट विलियम इन बंगाल में एंड मद्रास में फोर्ट एसटी जॉर्ज एंड बॉम्बे कैस्टल, ये तीनों सेटलमेंट्स बनाया। And they established friendly relations with the local princes to further their profits. Then the Indian rulers signed alliances to secure the help of English military to settle their internal rivalries. Okay? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए ताकि आगे जाकर उनको प्रॉफिट मिल सके। इंडियन रूलर्स जो थे वो एक अलायंस साइन की, एक एग्रीमेंट साइन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ताकि उनको इंग्लिश मिलिट्री की एक हेल्प मिल सके। ओके, तो हेल्प किस वक्त चाहिए थी? जो कि राजाएं थे देश के, वो आपस में लड़ते रहते थे, तो इसी दौरान वो कंपनी की हेल्प मांगते थे। ओके, तो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इसी हेल्प के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी ऐसी शर्त रखती थी उस अलायंस को, एग्रीमेंट जो साइन किए थे जिस राजाओं ने, उनके साथ एक शर्त रखते थे और उसी शर्त के जरिए धीरे धीरे ऐसे शर्त रखते थे ताकि जो कि पावर है, पॉलिटिकल पावर है उस स्टेट का, वो कंपनी अपने हाथ में धीरे धीरे ले जाती थी। Taking advantage of the situation, the British introduced the policy of divide and rule. As a result, the Indian princes became mere puppets in the hands of English. Puppet जो है कठपुतली बन गए। तो इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाया, मतलब बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बिकॉज इट इज easier to control the people when they are divided and are not united। तो इसी तरह इंडियन राजाओं को कमज़ोर करके, ओके, उनकी पावर को कमज़ोर करके, उनको कमज़ोर करके उनकी एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले जाते थे। धीरे धीरे इंडिया के राजा जो थे, प्रिंसेस जो थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतलियाँ बन गई। वो जो जैसे कहते थे वो राजा वैसे करते थे, उनको नचाते रहते थे। The East India Company enjoyed a privileged position with the English government and was granted special rights like trade monopolies and tax expansion, causing resentment among its competitors। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी बनती थी उन दोनों के बीच में, और इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स की छूट दे रखी थी और ट्रेड मोनोपोलिस की अधिकार दे रखी थी। ट्रेड मोनोपोलिस का मतलब इंडिया से माल खरीदने की
इजाज़त ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी, जो कि अदर जो यूरोपियन कंपनीज थे उनको नहीं मिला था, जिसकी वजह से अदर कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी से जलती थी। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस है लंदन में, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हाउ कुड ए ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पेरियल पावर? तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का एक ट्रेडिंग कंपनी होकर इंडिया में एक इम्पेरियल पावर बन गया और पूरे इंडिया के ऊपर उसने राज कैसे कर लिया? The real answer is that East India Company became an imperial power to protect its trading interests from other European traders। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेडिंग करने की जो इच्छा थी और अदर यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उनसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो इंडिया का इम्पेरियल पावर बन गया। It began as a trading company, took over political control and became the ruler of entire India. The aim of the company was to gain monopoly of the entire trade in the East. इसने एक बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से अपना ट्रेडिंग शुरू की थी इंडिया में, एक कंपनी के हिसाब से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अपने हाथ में ले लिया और पूरी इंडिया का रूलर बन बैठा, मालिक बन बैठा। तो इस कंपनी का मेन एम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसका मेन एम था जो कि मोनोपोली हासिल करना, ताकि जितने भी अदर फॉरेन ट्रेडर्स थे उनको इंडिया से भगा सके और अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए इंडिया को उसने अपना गुलाम बनाया और उसके ऊपर राज करने लगा। The company came into conflict with other foreign traders and hence built of its own military and administrative departments. It became such a strong force that it took over the governance of Bengal, Madras जो कि आज चेन्नई है, okay, and Bombay, now it is called Mumbai. Gradually the trading company transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अदर कंपनी के साथ हर वक्त ट्रेडिंग के लिए झगड़ता रहता था, इसीलिए उसने अपनी एक मिलिट्री फोर्स बनाई एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाई ताकि अपना जो कंपनी है उसका बचाव कर सके। और धीरे धीरे वो एक इंडिया का स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया कि उसने बंगाल, मद्रास, मुंबई के ऊपर धीरे धीरे अधिकार जमाने लगा और इसी तरह पूरी इंडिया के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग के मकसद से इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए, वो पूरी इंडिया की मालिक बन बैठी। कंपनी का खुद का जो मिलिट्री फोर्स था, मिलिट्री पावर था, वो 1858 को ख़त्म हो गया, मतलब एंड हो गया, और वो उसके बदले में धीरे धीरे ऑक्सिलरी गवर्नमेंट में बदल गया वो जो मिलिट्री पावर था। और इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी इंडिया के ऊपर अपना राज चलाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज का जो टॉपिक। अगले वीडियो में हम कर्नाटिक जो वार्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।